आप सभी को मेरा नमस्कार। दिल्ली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सेशन को डिस्कस करने वाले हैं। ये जो एमसीक्यू है हमारे, ये उत्तराखंड के जो टॉपिक मेंशन है उससे रिलेटेड है और ये प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस का कलेक्शन है। तो वन बाय वन हम अपने एक एक क्वेश्चंस को देख लेते और समझते हुए चलते। तो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, श्रीनगर गढ़वाल में शरण लेने वाले मुगल शहजादे का नाम क्या है? दारा शिकोह, सुलेमान शिकोह, मुराद और सिपीहर शिकोह। तो ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है ये प्रश्न और इसका आंसर हम सबको पता ही होता है ऑलमोस्ट। गढ़वाल में जिस मुगल शासक ने शरण ली थी उनका नाम था सुलेमान शिकोह और ये दारा शिकोह के पुत्र थे। क्वेश्चन नंबर 2, श्रीनगर गढ़वाल का संस्थापक कौन था? सहजपाल, अजयपाल, मानशाह, फतेहपति शाह। श्रीनगर गढ़वाल के संस्थापक थे अजयपाल। अजयपाल हमारे पवार वंश के वास्तविक संस्थापक भी कहलाते हैं। अजयपाल ने 52 गढ़ों को जीतकर 52 गढ़ों का एकीकरण किया और वो 52 गढ़ का एकीकरण जब हुआ तो उसी को ही गढ़वाल कहा गया। तो इन्हीं अजयपाल की जो राजधानी थी वो चांदपुर गढ़ी से देवलगढ़ और देवलगढ़ से श्रीनगर गई। तो श्रीनगर अजयपाल को श्रीनगर का संस्थापक माना जाता है। तो अजयपाल पवार वंश के वास्तविक संस्थापक भी माने जाते हैं। तो प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि पवार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन? तो कौन? अजयपाल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक और व्यक्ति है, दूसरी ओर उनके द्वारा जो जीते गए पुरस्कार है वो है। तो सबसे पहले दरबान सिंह नेगी नाम दिया गया है। अगर हम दरबान सिंह नेगी की बात करें तो रेमन मैग्सेसे द्रोणाचार्य, विक्टोरिया क्रॉस और भारत रत्न। तो दरबान सिंह नेगी विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करता थे और विक्टोरिया क्रॉस हमारे ब्रिटेन का सर्वोच्च सैन्य सम्मान होता है। तो 1 का हमारा 3 विक्टोरिया क्रॉस हो जाएगा। गोविंद बल्लभ पंत की बात करें तो गोविंद बल्लभ पंत भारत रत्न प्राप्त करता थे, तो बी का 4 हो जाएगा। हंसा मनराल की बात करें तो हंसा मनराल हमारी राज्य की पहली द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता थी महिला में, तो ये हमारा 3rd का 2 हो जाएगा। और दीप जोशी की बात करें तो दीप जोशी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करता थे। यहाँ 3 4 2 1, तो यानी कि 3 4 2 1 जो हमारा कोड बन रहा है वो हमारा डी है। रेमन मैग्सेसे को लेकर एक और नाम पूछा जाता है और वो जो नाम है वो है चंडी प्रसाद भट्ट जी का, जिन्होंने चिपको आंदोलन में विशेष योगदान दिया। और प्रश्न पूछा जाता है कि चंडी प्रसाद भट्ट जी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? तो 1982 में चंडी प्रसाद भट्ट को दिया गया। दीप जोशी जी को 2009 में दिया गया। तो दोनों ही प्रश्न पूछे गए हैं और बाकी ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, गोरखा शासन काल में ब्राह्मणों पर लगने वाला कर था? कुशही, पुंगाड़ी, सलामी, तिमाही। तो गोरखा काल में ब्राह्मणों पर लगने वाला जो कर था वो था हमारा कुशही कर, हमारा ब्राह्मणों पर लगाया जाता था। और ये जो बाकी के जो हमारे कर है, जैसे पुंगाड़ी ये एक प्रकार का भूमि कर था और सलामी की अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार का नजराना था, सैन्य अफसरों को दिया जाता था। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट कर है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते, निम्न में से किसने महिलाओं को यह संदेश दिया कि रो मत आगे बढ़ो? विष्णु देवी, विजयलक्ष्मी सुमन, तुलसी देवी, टिंचरी माई। तो इसका जो राइट आंसर है, रो नहीं आगे बढ़ो का जो नारा देने वाली महिला थी वो थी हमारी तुलसी देवी। हमारे स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान उत्तराखंड में भी कुछ महिलाओं ने विशेष योगदान दिया और उसमें जो तुलसी देवी है इनका नाम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्होंने पिथौरागढ़ में रहकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया और इन्होंने महिलाओं को नारा दिया कि रोना नहीं है, आगे बढ़ना है। तो ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। उत्तराखंड राज्य आंदोलन की निम्न घटनाओं को आरोही क्रम में बताइए। तो हमें यहाँ पर आरोही क्रम यानी कि हमें असेंडिंग ऑर्डर लगाना है। पर्वतीय विकास परिषद का गठन, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय, उत्तराखंड युवा परिषद का गठन और गणदेश सेवा संघ की स्थापना। तो यहाँ पर हमारे 3-4 ईयर दे रखे। पर्वतीय विकास परिषद के गठन की बात करें तो ये हमारा 1969 में हुआ था। कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय की बात करें तो कुमाऊं परिषद का गठन 1916 में हुआ था। कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय 1926 में हुआ। दोनों ही प्रश्न पूछे जाते हैं। कुमाऊं परिषद का गठन 1960, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय 1926।
तो ये 1926 में उत्तराखंड युवा परिषद का गठन। उत्तराखंड युवा परिषद की बात करें तो ये है हमारा, इसका ईयर है 1976। और अगर हम गर्देश सेवा संघ की बात करें तो गर्देश सेवा संघ की स्थापना जो हुई है वो हुई है 1938 में दिल्ली में। तो ये चारों ही ईयर हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम इनका असेंडिंग ऑर्डर लगाएं तो सबसे पहले हमारा 2 आएगा, फिर हमारा 4 आएगा, फिर हमारा 1 आएगा और फिर हमारा 3 आएगा। तो 2 4 1 3 यानी कि असेंडिंग ऑर्डर लगाना है हमें छोटे से बड़े की ओर। तो सबसे पहले 26, फिर 38, फिर 69 और फिर 76। तो कुछ इस तरीके से। तो जो हमारा राइट आंसर बनेगा वो हमारा बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। चंपावत में स्थित राजबुंगा किले को किस शासक ने बनवाया था? तो चंपावत में स्थित राजबुंगा किला सबको बहुत अच्छे से पता है कि सोमचंद ने बनवाया था। सोमचंद जिन्होंने चंद वंश की नींव रखी और इन्होंने चंपावत में राजबुंगा किले का निर्माण करवाया। तो प्रश्न कई बार पूछा जाता है। भीष्मचंद्र की बात करें तो भीष्मचंद्र ने हमारा खगमरा किले का निर्माण कराया। कल्याण चंद्र की बात करें तो कल्याण चंद्र ने फोर्ट मोइरा किले का निर्माण करवाया। तो सारे हमारे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8, वर्ष 1939 में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई? तो टिहरी प्रजामंडल की स्थापना की बात पूछी जा रही है। दो तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, एक टिहरी प्रजामंडल पूछा जाता है और एक गणदेश सेवा संघ पूछा जाता है। गणदेश सेवा संघ और टिहरी प्रजामंडल दोनों की स्थापना श्रीदेव सुमन के द्वारा हुई। श्रीदेव सुमन ने गणदेश सेवा संघ की स्थापना 1938 में दिल्ली में करी और टिहरी प्रजामंडल की स्थापना एक साल बाद 1939 में देहरादून में करी। तो डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, रानी कर्णावती को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर किस नाम से होगा, ये किस नाम से जाना जाता है? तो रानी लक्ष्मी देवी रानी, शक्ति देवी, नागकटी रानी और दूनी रानी। तो रानी कर्णावती की बात करें तो रानी कर्णावती को नाग काटी रानी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने जब मुगल सैनिकों का आक्रमण हुआ गढ़वाल में, तो ये उस समय पर पृथ्वीपति शाह के संरक्षिका के रूप में थी। और इनके जब मुगल सैनिकों ने गढ़वाल पर आक्रमण किया तो इन्होंने अपनी सूझबूझ, अपने साहस से मुगल सैनिकों के नाक कान कटवा दिए, जिस कारण से इन्हें नागकाटी रानी के नाम से भी जाना जाता है। इनकी तुलना गोंडवाना की रानी दुर्गावती से भी की जाती है, क्योंकि वो भी बहुत साहसी थी। तो इनके साहस को देखते हुए इनकी तुलना गोंडवाना की रानी दुर्गावती से भी की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 10, कुमाऊं के प्रथम गोरखा प्रशासक किसे नियुक्त किया गया था? होना चाहिए। तो कुमाऊं का प्रथम गोरखा प्रशासक जो थे वो थे जोगामल्ल शाह। तो जोगामल्ल शाह इसका राइट आंसर होगा। और अगर गढ़वाल का प्रथम गोरखा प्रशासक पूछा जाए तो अमर सिंह थापा। तो कुमाऊं का पूछा गया तो सी इसका राइट आंसर होगा। अमर शहीद वीर केसरी चंद को अंग्रेजों द्वारा कब फांसी दी गई? तो वीर केसरी चंद को कब फांसी दी गई? वीर केसरी चंद एक इम्पॉर्टेंट नाम है। 3 मई 1945, 3 मई 1938, 3 मई 1941, 3 मई 1942 हमारे ऑप्शन है। और अगर हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो 3 मई 1945 है। ए इसका राइट आंसर होगा। जो हमारे वीर चंद्र सिंह केसरी थे ये हमारे आजाद हिंद फौज के एक सैनिक थे और इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी याद में, इनकी शहीद होने की याद में चोलीथार चक्राता में एक मेला लगाया जाता है जिसको वीर केसरी चंद मेले के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 12, अल्मोड़ा जनपद के चरौदा में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो ये जो गांधी आश्रम की स्थापना की थी ये शांतिलाल त्रिवेदी ने की थी। ये जो गांधी आश्रम था ये एक राजनीतिक गढ़ बन गया था, यानी कि यहाँ पर राजनीति से संबंधित विचार विमर्श किया जाता था, क्या योजनाएं होती थी, नीतियां बनती थी। इस कारण से अंग्रेजों के द्वारा इसको बंद कर दिया गया। तो इसकी स्थापना शांतिलाल त्रिवेदी जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13, 1815 में संगोली की संधि में उत्तराखंड अंग्रेजी शासन के अंतर्गत आया। वर्तमान में संगोली अवस्थित है उत्तर प्रदेश में, बिहार में, उत्तराखंड राज्य में, पश्चिम बंगाल में। तो जो संगोली की संधि हुई ये संधि हमारी बिहार में हुई थी
और ये बिहार में संगोली एक जगह है, तो जिस जगह पर वो संधि हुई उसी के नाम पर उस संधि का नाम भी कर दिया गया। तो संगोली जो स्थान है ये स्थान हमारा बिहार में है, बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तराखंड में होम रूल आंदोलन शुरू हुआ 1900 में, 1914 ईस्वी में, 1915 में, उपरोक्त कोई नहीं। तो उत्तराखंड में होम रूल आंदोलन की शुरुआत जो हुई वो 1914 में हुई थी। उत्तराखंड में इसे शुरू किया गया था विक्टर मोहन जोशी, चिरंजी लाल और बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा। होम रूल लीग का जो कंसेप्ट था ये एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा दिया गया था। भारत में इसकी शुरुआत 1916 में हुई, लेकिन उत्तराखंड में ये 1914 में ही होम रूल लीग की शुरुआत हो गई थी। ऐसा इसलिए हुआ कि होम रूल लीग भारत में इसको एग्जीक्यूट 1916 में किया गया, लेकिन ये कंसेप्ट जो था ये कंसेप्ट एनी बेसेंट की एक बुक थी जिसमें होम रूल लीग का कंसेप्ट दिया गया था, उसी के बेसिस पे भारत में उत्तराखंड में पहले स्टार्ट कर दिया गया था। तो इसलिए राइट आंसर बी होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 15, 1917 ईस्वी में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं परिषद के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। तो कुमाऊं परिषद के कुल हमारे 6 अधिवेशन हुए थे, जिसमें हमारा पहला अधिवेशन जो था वो हमारा अल्मोड़ा में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जयदत्त जोशी जी के द्वारा की गई थी, जिसको हमने बहुत डिटेल में अपनी क्लास में समझा है, और उसके 6 के 6 अधिवेशन, उसके अध्यक्ष और वो कहाँ कहाँ हुई इनकी चर्चा हमने करी थी। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें, अमोघ भूति शासक था कुड़िंद वंश का, पाल वंश का, कुषाण वंश का, योद्ध है। तो अमोघ भूति एक शक्तिशाली शासक थे हमारे कुड़िंद वंश के। कुड़िंद जो हमारे प्राचीन इतिहास में पहली राजनीतिक शक्ति, अगर पूछे कि उत्तराखंड की पहली राजनीतिक शक्ति कौन थी, तो उत्तराखंड की पहली राजनीतिक शक्ति हमारे कुड़िंद थे, और कुड़िंदों में जो सबसे शक्तिशाली शासक थे वो थे हमारे अमोघ भूति। तो अमोघ भूति का संबंध हमारा कुड़िंद वंश से। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तराखंड में प्रथम गोरखा आक्रमण कब हुआ? 1803 में, 1790 में, 1793 में, 1800 ईस्वी में। तो उत्तराखंड में प्रथम गोरखा आक्रमण 1790 में हुआ कुमाऊं क्षेत्र पर, और गोरखाओं ने कुमाऊं को अपने अधीन किया 1790 में ही। चंद्रवंश के अंतिम शासक महेंद्र चंद्र को यहाँ पर उनके ऊपर आक्रमण किया गया था, और महेंद्र चंद्र के समय पर ही कुमाऊं में चंदों का शासन समाप्त हो गया था और गोरखाओं ने अपने शासन की नींव रखी। तो 1790 में कुमाऊं में और 1791 में इन्होंने गढ़वाल पर भी आक्रमण किया, लेकिन गढ़वाल पर गोरखाओं का आक्रमण असफल रहा। तो इस कारण से अगला जो गोरखा ने जो गढ़वाल पर जो आक्रमण किया वो 1803 और 4 के आसपास, और फिर खुड़बुड़ा के युद्ध में जब हमारे खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ और पृथ्वीपति शाह वीरगति को प्राप्त हुए, तो इसके बाद ही इन्होंने गढ़वाल पर भी अपना अधिकार कर लिया था। तो सबसे पहले कुमाऊं पर 1790 में। क्वेश्चन नंबर 18, प्रथम चंद राजवंश का शासक जिसने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात की थी वह कौन थे? तो ऐसे चंद शासक जिन्होंने दिल्ली में जाकर फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात की, रुद्रचंद, ज्ञानचंद, भारतीचंद, लक्ष्मीचंद। तो जिन शासकों ने दिल्ली जाकर इनसे फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात की वो थे हमारे ज्ञानचंद, और फिरोज शाह तुगलक ने ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी थी। ज्ञानचंद को सौर विजेता के नाम से भी जाना जाता है, और ज्ञानचंद के सेनापति का नाम पूछा जाए तो इनके सेनापति का नाम था नीलू कठैत। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, वर्तमान में चमोली जिले में किस गांव में सन 1956 ईस्वी के महाप्रशाणी कालीन शवदान खोजे गए? मलारी में, कोशा में, कैलाशपुर में, नीति में। तो ये जो खोजे गए हैं ये हमारे मलारी चमोली में मिले हैं, तो ए इसका राइट आंसर होगा। मापतौल हेतु धूलिपाथा चलाने का श्रेय किसे जाता है? तो धूलिपाथा एक मापन की प्रक्रिया है, और धूलिपाथा चलाने का जो श्रेय जाता है वो अजयपाल को जाता है। अजयपाल पवार वंश के वास्तविक संस्थापक, इन्होंने धूलिपाथा प्रथा को शुरू किया, इन्होंने सरोला ब्राह्मण की नियुक्ति करी, इन्हें आदिनाथ के नाम से जाना जाता है, इन्होंने 52 गढ़ों को जीतकर एक किया, इनकी राजधानी चांदपुर गढ़ी से देवलगढ़ और देवलगढ़ से इन्होंने श्रीनगर बनाई। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें अजयपाल को लेकर, ये सारी ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। किस परमार शासक ने सर्वप्रथम अपने राज्य में अंग्रेजी शिक्षा को लागू किया था? कीर्ति शाह ने, प्रताप शाह ने, भवानी शाह ने, नरेंद्र शाह ने। तो उत्तराखंड में
टिहरी रियासत का वह शासक जिसने अंग्रेजी शासन को शुरू किया, उनका नाम है प्रताप शाह। प्रताप शाह ने अंग्रेजी शिक्षा को भी लागू किया। प्रताप शाह ने टिहरी में पहली प्रिंटिंग प्रेस भी खोली। इन्होंने अपने नाम से प्रतापनगर शहर भी बसाया। तो ये सारे काम प्रताप शाह के द्वारा। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार पूछा जाता है कि अंग्रेजी शिक्षा लागू करने वाला राजा कौन था, शासक कौन था, तो प्रताप शाह। कीर्ति इनके पुत्र थे, कीर्ति शाह। इन्होंने भी अपने पिताजी की तर्ज पर अंग्रेजी शिक्षा, संस्कृत की शिक्षा पर फोकस मतलब ध्यान केंद्रित करवाया। और अगर हम नरेंद्र शाह की बात करें तो नरेंद्र शाह के शासनकाल में हमारा तिलाड़ी आंदोलन हुआ था। तो प्रश्न अगर पूछे कि तिलाड़ी आंदोलन किसके समय पर, तो नरेंद्र शाह के समय पर। क्वेश्चन नंबर 22, गढ़वाल के किस शासक ने सर्वप्रथम अपने नाम के साथ शाह की उपाधि धारण की? मान शाह, श्याम शाह, बलभद्र शाह, महीपति शाह। तो शाह की उपाधि सर्वप्रथम धारण करने वाले थे बलभद्र शाह। इससे पहले ये लोग शाह की उपाधि धारण नहीं करते थे, बल्कि इनके नाम के आगे पाल लगा होता था, जैसे अजय पाल, सहज पाल, जगत पाल। लेकिन जब बलभद्र शाह ने शाह की उपाधि धारण करी तो सभी पवार वंश के शासकों ने अपने नाम के आगे से शाह का प्रयोग किया। बलभद्र शाह, मान शाह, महीपत शाह, पृथ्वीपति शाह। तो इस तरीके से तो सर्वप्रथम शाह की उपाधि धारण करने वाले बलभद्र शाह थे। सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की चर्चा करते हैं। उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ? उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन 1815 में हुआ, जब इन्होंने गोरखाओं के साथ संगोली की संधि करी। तो तभी से ही उत्तराखंड में अंग्रेजों का आगमन माना जाता है। तो ए इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से सुमेलित नहीं है। रामपुर तिराहा कांड 2 अक्टूबर 1994 सही सुमेलित है। खटीमा कांड 1 सितंबर 1994 सही सुमेलित है। मसूरी कांड 3 सितंबर 1994 गलत है। मसूरी कांड की बात करें तो ये 3 को नहीं हुआ था, बल्कि मसूरी कांड 2 सितंबर 1994 को हुआ था। तो यहाँ पर 3 लिखा है, तो इसलिए गलत है। तो यही हमारा गलत की पहचान करनी है, तो सी हमारा रॉन्ग होगा। क्वेश्चन नंबर 25, छागलेस की प्रशस्ति प्राप्त हुई थी लाखा मंडल से, तालेश्वर से, बाड़ाहाट से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो छागलेस की प्रशस्ति प्राप्त हुई थी हमारी लाखा मंडल से, जिसका संबंध रानी ईश्वरा से है। तो ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, कुड़िंद मुद्राएं प्राप्त हुई देवढूंगा उत्तरकाशी से, कत्यूर घाटी कुमाऊं से, थत्यूर टिहरी से और इन सभी स्थलों से। तो कुड़िंद मुद्राएं इन सभी स्थलों से प्राप्त हुई थी। तो डी इसका राइट आंसर होगा। मई 1938 में श्रीनगर में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन में किसने भाग लिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित, श्रीदेव सुमन और इन सभी ने। 1938 में श्रीनगर में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू आए थे और इन्हीं के समक्ष श्रीदेव सुमन ने पहली बार उत्तराखंड को पृथक करने की मांग उठाई थी। तो इसमें इस श्रीनगर में आयोजित कांग्रेस के विशेष सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू भी उपस्थित थे, श्रीदेव सुमन भी उपस्थित थे और श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित भी उपस्थित थी। तो ये तीनों ही उपस्थित थे। तो ये हमारा डी इसका राइट आंसर होगा। उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किस वर्ष हुआ? 72 में, 1975 में, 1979 में, 1989 में। उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी का गठन 1979 में हुआ। इसके लिए मसूरी में आयोजन हुआ था, यानी कि मसूरी में यूकेडी का गठन हुआ अगर स्थल पूछे तो। और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे डी पंत, देवीदत्त पंत इसके प्रथम अध्यक्ष थे। तो 1979 इसका राइट आंसर होगा, सी। निम्न पक्षियों में से कौन सा पक्षी उत्तरांचल का राज्य पक्षी है? तो उत्तरांचल का राज्य पक्षी की अगर हम बात करें तो बहुत वेल नोन है हमारे लिए, मोनाल। इसका वैज्ञानिक नाम लोफोफोरस एम्पीजेनस है और इसका पसंदीदा भोजन आलू है। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो मोनाल हमारे राज्य का राज्य पक्षी है। निम्न उत्तराखंड में निम्न में से कौन सा वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र टाइगर रिजर्व है? नंदा देवी, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और ए और बी दोनों। तो यहाँ पर होना चाहिए था ये सी होना चाहिए था, सी और बी दोनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये है हमारा सी और बी दोनों, यानी कि जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, इसको 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था। और अगर राजाजी की बात करें तो राजाजी को 2015 में
टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। तो दोनों ही हमारे टाइगर रिजर्व है, तो बी और सी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से किस तिथि को उत्तरांचल राज्य का नाम परिवर्तित कर उत्तराखंड किया गया? तो उत्तरांचल से नाम उत्तराखंड किया गया 1 जनवरी 2007 को। तो सी राइट आंसर। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तराखंड क्रांति दल जिसका गठन मसूरी में किया गया 1979 में किया गया, इसके जो अध्यक्ष थे प्रथम वो थे हमारे देवीदत्त पंत, डीडी पंत, और ये कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर भी रह चुके थे। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला, डी राइट आंसर होगा। ये हमारे पहले राज्यपाल थे सुरजीत सिंह बरनाला, दूसरे हमारे सुदर्शन अग्रवाल थे, तीसरे बीएल जोशी थे, और उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल मार्गरेट अल्वा, और क्रम में ये चौथी थी और महिला में पहली थी। तो अगर पूछे कि उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल मार्गरेट अल्वा, दूसरी महिला राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। क्वेश्चन नंबर 34, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की साक्षरता है। तो उत्तराखंड राज्य की साक्षरता है 87.40%। सॉरी, राज्य की कुल साक्षरता की बात की जा रही है, तो राज्य की साक्षरता है 78.08%, पुरुष साक्षरता 87% है, और महिला साक्षरता की बात करें तो 70% है। कुल साक्षरता 78.08, ए इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची हिमा आच्छादित पर्वत चोटी है? तो पूछ रहा है सबसे ऊंची हमारी चोटी कौन सी है? तो नंदा देवी पश्चिमी हमारी उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 7817 मीटर है। तो ये सी इसका राइट आंसर होगा। फिर राज्य की दूसरी ऊंची चोटी हमारी कामेट है, और राज्य की तीसरी ऊंची चोटी नंदा देवी पूर्वी है। तो क्रम में अगर हम बात करें तो नंदा देवी पश्चिमी सबसे ऊंची, दूसरी कामेट, और तीसरी नंदा देवी पूर्वी। क्वेश्चन नंबर 36, अल्मोड़ा सिक्कों में उल्लेखित नाम है। अल्मोड़ा सिक्कों में उल्लेखित नाम है हमारा शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त। तो सी इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 36 का। तो सी इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का एक जैव आरक्षित क्षेत्र है, एक बायोस्फीयर रिजर्व है? तो ये हमारा जो उत्तराखंड का बायोस्फीयर रिजर्व है ये नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। 38 नंबर क्वेश्चन, राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की उत्तरांचल में पाए जाने वाली प्रजातियों की संख्या है। तो हमारा जो ब्रह्म कमल जो हमारा राज्य पुष्प है, इसकी उत्तराखंड में कुल 24 प्रजातियां पाई जाती है, और केदारनाथ भगवान को ये अर्पित किया जाता है, और इसको प्रसाद के रूप में भी बांटा जाता है। तो पूछे अगर किस भगवान को चढ़ाया जाता है तो केदारनाथ को चढ़ाया जाता है। 24 प्रजातियां इसकी उत्तराखंड में मिलती है। 39, उत्तरांचल में कांचुला खर्क एक राष्ट्रीय उद्यान है, एक बांध है, कस्तूरी मृग प्रजनन संरक्षण केंद्र है, एक पहाड़ी है। तो कांचुला खर्क की अगर हम बात करें तो ये एक कस्तूरी मृग प्रजनन व संरक्षण केंद्र है। कस्तूरी मृग के संरक्षण को लेकर सरकार ने बहुत सारे कार्य किए, और उसी क्रम में एक कस्तूरी मृग प्रजनन संरक्षण केंद्र की स्थापना की 1982 में चमोली में। तो सी हमारा राइट आंसर होगा। भारत जब स्वतंत्र हुआ तो टिहरी रियासत गढ़वाल का राजा कौन था? तो 1947 में जब हम आजाद हुए तो उस समय पर टिहरी रियासत के जो राजा थे वो थे हमारे मानवेंद्र शाह। सी राइट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 में उत्तराखंड में कौन उपस्थित थे? इंद्र सिंह जलाल, ज्वालादत्त जोशी, मुकुंदीलाल, गोविंद बल्लभ पंत। तो हम कलकत्ता अधिवेशन में ज्वालादत्त जोशी अपने 2 अन्य साथियों के साथ मौजूद थे। तो बी राइट आंसर होगा 1886 के। ये दूसरा ही अधिवेशन था। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई। दूसरा अधिवेशन में जो हमारे राज्य से ज्वालादत्त जोशी ने अपने 2 अन्य साथियों के साथ प्रतिभाग किया था। उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपद में किसकी जनसंख्या न्यूनतम है? उत्तरकाशी की, रुद्रप्रयाग की, बागेश्वर की, चंपावत की। तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है हमारा रुद्रप्रयाग। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 की चर्चा करते। पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अधीन उत्तराखंड की पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण की सीमा है। उत्तराखंड में महिलाओं के लिए जो आरक्षण की सीमा है पंचायतों में वो है हमारा 50%। डी इसका राइट आंसर होगा। सामान्यतः पंचायतों में महिलाओं को 1/3 आरक्षण की व्यवस्था है।
यदि कोई राज्य चाहे तो वो अपने राज्य में महिलाओं को 1/3 से अधिक का आरक्षण दे सकते हैं। तो हमारे उत्तराखंड में महिलाओं के लिए पंचायतों में 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई बीसी खंडूरी जी की सरकार में वर्ष 2008 में। क्वेश्चन नंबर 40, अस्कोट वन्यजीव विहार जिस जनपद में है वह जनपद का नाम है। तो अस्कोट वन्यजीव विहार की बात करें तो ये हमारा पिथौरागढ़ जनपद में है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। और अस्कोट वन्यजीव विहार जो है वो हमारा कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है, तो 44 का डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, उत्तरांचल राज्य की स्थायी राजधानी के लिए किस स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग है? पंत आयोग, लिब्राहन आयोग, दीक्षित आयोग, बनर्जी आयोग। तो ये दीक्षित आयोग इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46, उत्तरांचल में नगरों की संख्या जिनमें नगर निगम है 6, 8, 7, 9। तो उत्तराखंड में इस समय नगर निगमों की संख्या 9 है। सबसे नवा नगर निगम श्रीनगर है जो 2021 में बनाया गया है। तो टोटल नगर निगम हमारे 9 हैं और सबसे नया पूछे तो श्रीनगर। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है महासेर मछली का, चीतल का, कस्तूरी मृग का, एशियाई हाथी का। तो राजाजी नेशनल पार्क एशियाई हाथी के लिए प्रसिद्ध है और अब बाघों के लिए भी इम्पोर्टेंटली, लेकिन हमारे एशियाई हाथी के लिए कहा जाता है। नीचे 48 क्वेश्चन, राज्य की विधायिका में कुल 70 सदस्य हैं, कारण राज्य में द्विसदनीय विधायिका है। तो अगर हम दोनों स्टेटमेंट को इंडिविजुअली चेक करें तो हमारी राज्य की विधायिका में यानी कि हमारे राज्य की जो विधानमंडल है उसकी विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 70 है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर हम बात करें इससे पूर्व हमारी विधायिका में 71 सदस्य थे, क्योंकि 2019 में हमारा आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व समाप्त कर दिया गया। तो अब जो ये विधायिका में जो संख्या है, विधानसभा में जो संख्या है वो 71 से 70 हो गई है। तो इसलिए कुल सदस्य वर्तमान में हमारे विधानसभा में 70 है, तो इसलिए करेक्ट स्टेटमेंट है। राज्य में द्विसदनीय विधायिका है। तो अगर हम अपने राज्य की बात करें और विधानमंडल की बात करें तो हमारे राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है, हमारे राज्य में एक सदनात्मक विधायिका है, यानी कि हमारे राज्य में केवल और केवल विधानसभा है, विधान परिषद हमारे राज्य में नहीं है। तो ऐसे में द्विसदनीय विधायिका का जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए जो हमारा ऑप्शन जो यहाँ पर करेक्ट होगा वो होगा ए सही है किंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 49, उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर वर्ग का कुल क्षेत्रफल है। और भारत की बात करें तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। उत्तराखंड का कौन सा जिला नेपाल की सीमा को छूता है? पौड़ी गढ़वाल, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़। तो नेपाल को 3 जिले टच करते हैं उत्तराखंड के, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। क्योंकि यहाँ पर हमें एक ही चूज करना है तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा पिथौरागढ़, और पिथौरागढ़ के अलावा 2 अन्य हैं, वो है हमारे चंपावत और उधम सिंह नगर। क्वेश्चन नंबर 51, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन 27 मार्च 2016 को लागू हुआ था हरीश रावत जी की सरकार में, या सरकार के समय पर राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। तो सी इसका राइट आंसर होगा। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? पाली भाषा, प्राकृत भाषा, संस्कृत भाषा, अरमाइक भाषा। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र पाली भाषा में लिखे गए हैं। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र की बात करें तो इनका संबंध कार्तिकेयपुर राजवंश से है। कार्तिकेयपुर राजवंश की जो हमारी जनमानस की भाषा थी वो पाली थी, और उनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी यानी कि कामकाज की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र जिस भाषा में थे वो पाली थे, तो ए इसका राइट आंसर होगा। उत्तराखंड में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या है। तो उत्तराखंड में कुल लोकसभा की जो सीटें हैं वो है हमारी 5, और इन 5 में शामिल है हमारी अल्मोड़ा सीट, नैनीताल सीट, कुमाऊं क्षेत्र से, देहरादून, हरिद्वार और टिहरी, देहरादून नहीं है, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार हमारी गढ़वाल से, अल्मोड़ा और नैनीताल हमारी कुमाऊं से। तो ये 5 सीटें हमारी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आती है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। उत्तराखंड राज्य
उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? RC लाहोटी, HS कपाड़िया, AA देसाई, CJ जेशव। तो यहाँ पर जो हमारे उत्तराखंड में जो उच्च न्यायालय है, हाईकोर्ट है, इसके पहले मुख्य न्यायाधीश जो थे वो AA देसाई, अशोक अभ्यंकर देसाई हैं। तो ये हमारा C राइट आंसर होगा। उत्तराखंड देश का 20वां हाईकोर्ट है, 20वां उच्च न्यायालय है। प्रश्न ये भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने स्थान आरक्षित रखे गए? तो उत्तराखंड में अनुसूचित जनजाति के लिए 2 स्थान आरक्षित है, देहरादून की चक्राता सीट और उधम सिंह नगर की नानकमत्ता सीट। ये दोनों ही हमारी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 56, गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई थी? 1964, 1969, 1972, 1982। तो गढ़वाल मंडल की स्थापना 1969 में की गई थी। कुमाऊं मंडल की स्थापना 1854 में की गई। कुमाऊं मंडल की स्थापना 1854 में। कुमाऊं मंडल का मुख्यालय नैनीताल में। गढ़वाल मंडल की स्थापना 1969 में। गढ़वाल मंडल का मुख्यालय पौड़ी में। क्वेश्चन नंबर 57, गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किस जनपद में स्थित है? चमोली में, उत्तरकाशी में, पिथौरागढ़ में, नैनीताल में। तो गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य हमारा उत्तरकाशी जिले में स्थित है। C राइट आंसर होगा। उत्तराखंड में निम्न में से कौन सा भ्रंश लघु हिमालय और महान हिमालय को अलग करता है? तो उत्तराखंड में लघु हिमालय और महान हिमालय को जो अलग करने वाला जो हमारा भ्रंश है वो है हमारा मुख्य केंद्रीय भ्रंश, जिसको मैंने वीडियो में बहुत डिटेलिंग से समझाया और इससे पहले भी जो हमने क्वेश्चन किए हैं, अपने MCQ किए हैं उत्तराखंड के, वहां पर भी बहुत डिटेल से बताया गया था। तो ये हमारा C इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में जनसंख्या घनत्व है, उत्तराखंड का कुल जनसंख्या घनत्व है 189 प्रति वर्ग किलोमीटर। राज्य में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व हरिद्वार जिले का है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व उत्तरकाशी जिले का है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से कौन सा जिला उत्तराखंड के सर्वाधिक जिलों से सीमा स्पर्श करता है? तो उत्तराखंड का सबसे ज्यादा सर्वाधिक जिलों से सीमा स्पर्श करने वाला जिला जो है वो पौड़ी है। पौड़ी जिला उत्तराखंड के 7 जिलों को स्पर्श करता है। अल्मोड़ा और चमोली ऐसे जिले हैं जो 6 जिलों को स्पर्श करते हैं। तो इस तरीके से हमने अपने 60 क्वेश्चंस को समझा। हो सकता है कि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहे और इनमें से हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिले भी, तो आप इनको बहुत अच्छे से एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा और इसके आगे हम नए टॉपिक के साथ बहुत जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए। हम नए वीडियो में मिलते हैं।